इसरो पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा संकट। इसरो के 100वें स्पेस मिशन को लग सकता है बड़ा झटका। साल 2025 के पहले स्पेस मिशन को लग चुकी है नजर। बताएंगे आपको आखिर स्पेस मिशन की सेंचुरी से पहले क्या इसरो हो गई है क्लीन बोर्ड। पर उससे पहले आईऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आईऑन भारत देख रहे हैं आप। इसरो ने हाल में ही अपना 100वां रॉकेट मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इस मिशन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई है कि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं आ चुकी हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बुधवार को लॉन्च किया गया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 तकनीकी खराबी की वजह से अपनी तय कक्ष में नहीं पहुंच सका है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट देते हुए बताया कि सैटेलाइट को निर्धारित जगह पर पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसमें समस्या आ गई है। इसका मतलब इसरो का 100वां रॉकेट मिशन संकट में फंस चुका है। दरअसल ऑर्बिट बढ़ाने के लिए सैटेलाइट के इंजन में ऑक्सीडाइजर पहुंचाने वाले वाल्व तक नहीं खुल पाए, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ गई और आगे होने की वजह से कार्रवाई में मुश्किलें पैदा हो गई। यह सैटेलाइट UR-RAF सैटेलाइट सेंटर के जरिए बनाया गया था और इसे जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया जाना था। हालांकि इसके तुरंत इंजन खराबी आ गई इसमें, जिसकी वजह से अब इसे निर्धारित कक्षा में भेजने में दिक्कत आ रही है। खैर, अभी इसे पूरी तरह से एक असफल मिशन नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अभी इस पर कोई निर्णय देना बहुत जल्दबाजी होगी। मगर चलिए आज आपको बताते हैं कि इसरो के कुछ सक्सेसफुल और कुछ अनसक्सेसफुल, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई और इसरो का जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया। साल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह से शुरुआत हुई थी इसकी। इसे सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसी के इसरो में सफल मिशन की राह शुरू हुई। इसके बाद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम आज एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा घरेलू संचार उपग्रह सिस्टम है। इसकी शुरुआत साल 1983 में की गई थी। यह टीवी प्रसारण, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम के पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, खोज और बचाव की गतिविधियों में सहायता देता है। इसके बाद इसरो के तीसरे सफल मिशन की बात करें तो भारत को चांद पर पहुंचाने के लिए 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी परिक्रमा करने के साथ ही रासायनिक खनिज विज्ञान और फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग की। वहीं इसरो का चौथा सफल मिशन भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचाने में भी इसरो ने सफलता हासिल की थी। इस मिशन की अवधि 6 महीने थी। उसके बाद भी सालों तक MOM यानी मंगल ऑर्बिट मिशन कक्षा में स्थापित रहा और काम करता रहा। वहीं पांचवा सक्सेसफुल मिशन 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा पर एक इतिहास रचा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतरने में सफल भारत पूरी दुनिया में पहला देश बन गया। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला सफल चौथा देश बन गया। अब इतने प्रयोग सफल हुए तो बाद में कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो थोड़े असफल रहे। इसमें 10 अगस्त 1969 को लॉन्च किया गया रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड वास्तव में इसरो के असफल मिशन की सूची में शामिल है। वहीं चंद्रयान मिशन, जो भारत के लिए सबसे अहम स्पेस मिशन में से एक है, चंद्रयान 3 के पहले भारत ने एक और स्पेस मिशन किया था जिसमें आंशिक सफलता मिली थी। चंद्रयान 1 से संपर्क खत्म होने के बाद 10 साल बाद इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। वहीं इसरो का ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 मिशन भी फेल हो गया था। यह 24 मार्च 1987 को वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ SROA-1 सैटेलाइट ले जाने वाली पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट थी। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली थी। वहीं PSLV C-39 की उड़ान भी असफल रही थी। यह 41वीं उड़ान 31 अगस्त 2017 की शाम तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू की गई थी। हालांकि इस मिशन से तय प्लान के अनुसार हीट शील्ड सेपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई थी। इसी के कारण यह मिशन असफल हो गया था। इसके बाद GSLV F2 को भी श्रीहरिकोटा से
स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च व्हीकल अपना मिशन पूरा नहीं कर सका मिशन नहीं पूरा कर सका था, जिसके कारण इसकी चौथी मिशन असफल रही थी। इस तरह से GSLV D3 वास्तव में जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की छठी और तीसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट थी। इसी मिशन में भी भारत को असफलता मिली थी। देखिए, सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, मगर गर्व की बात यह है कि भारत बीते सालों में अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे सफल देशों में से एक बना है और भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।